नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं अधिवक्ता, समाजसेवी, लेखक, पत्रकार पंडित कृष्ण वल्लभ शर्मा उर्फ योगी राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्यरश्मि में। आप वकालत पेशे से हैं। आप वकालत करते हैं, उसके अलावा ये साहित्यिक क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ और आपकी पहली पुस्तक कौन सी है? देखिए, जहाँ तक साहित्यिक क्षेत्र में रुझान का सवाल है तो चूंकि हम ऐसे ज्योग्राफी में ऑनर्स किए थे, एलएलबी किए, सीधे वकालत में चले आए और 1991 से हम पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। लेकिन चूंकि परिवार से हमको जो संस्कार मिला, जो ऐतिहासिक विरासत मिली, विश्व प्रसिद्ध वैदिक भाष्यकारों के परिवार में पैदा हुए, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों भाषा के उद्भट विद्वानों के परिवार में पैदा हुए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उस टाइम के इंग्लिश में यानी शेक्सपियरियन इंग्लिश के बाद एक उसको रिफॉर्म करने का जो काम किए थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो भी हमारे दादाजी पंडित वेदव्रत शर्मा उनके बहुत फास्ट फ्रेंड हुआ करते थे। निराला जी इतने बड़े हिंदी के साहित्यकार, वो हमारे दादाजी के बहुत फास्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बचपन से हमको ऐसे ऐसे बहुत सारे साहित्यकारों के साथ हमारा उठना बैठना आना जाना रहा। पूर्वजों के सौजन्य से दिनकर जी से मिले, जानकी वल्लभ शास्त्री जी से मिले, हरिवंश राय बच्चन जी से भी मिले, आरसी प्रसाद सिंह से मिले, केदारनाथ मिश्र प्रभात जी से मिले। तो मिलना जुलना रहा ही, और घर में जो पूर्वजों से विरासत में मिला, इसके चलते उस परंपरा को जारी रखने का प्रयास किए। और हमारे पिताजी बचपन में ही बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए थे, इस सरल सिंपल भाषा में कुछ भी लिखना चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस में, और लोगों के प्रेरणा के लिए लिखना चाहिए। अपना जीवन, अपना अनुभव, उससे समाज के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए होना चाहिए। साहित्य साहित्य के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी समाज को प्रेरणा प्रदान करने के लिए होना चाहिए। और इस तरह का जो परिवार का माहौल था, उसे जो सीखे तो कुछ लिखा करते थे कागज पर, ऐसे ही डायरी में, कहीं कुछ रजिस्टर में, कुछ कागज में। विवाह जबकि हुआ तो पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, वो सब एकत्रित करके एक रजिस्टर में पूरा तैयार कर दी और कही कि इसको यदि पब्लिश करा दिया जाए तो पूरी समाज के लिए लाभदायक होगा। 2008 में हमारी पहली साहित्यिक रचनाओं का संकलन छपा था, इतिहास रचयिता के नाम से पूरी पुस्तक का नाम था, और उसका टाइटल सॉन्ग भी एक इतिहास रचयिता के लिए था, जो सबके लिए प्रेरणादायक था। पूरे समाज के लोगों ने उसको पसंद किया, और हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसका काव्य पाठ भी हमारे द्वारा करवाया गया था। उस टाइम के बहुत ही उद्भट साहित्यकार श्रीरंजन सूरिदेव जी थे, उनके आग्रह पर ही हिंदी साहित्य सम्मेलन में इसका हमने काव्य पाठ किया था। इस सबके लिए प्रेरणादायक रहा है। क्या था वो हमारे दर्शकों को भी जरा सुनाने का कष्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कि रसछंद अलंकार इतना हमको आता नहीं है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत किसी साहित्य के, भाषा साहित्य के हम स्टूडेंट नहीं रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल आवाज में हम सुनाते हैं, जो कुछ भी लिखे हैं, वो उसका नेचुरल वही है जी। विघ्नों से नहीं घबराते हैं, कष्टों में भी मुस्काते हैं, इतिहास रचयिता जो होते कांटों में राह बनाते हैं। कोई काम नहीं ऐसा जग में जो वीर नहीं कर सकते हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया, पूरा करके ही रुकते हैं। साथ किसी का मिले न मिले, खुद आगे बढ़ते जाते हैं, तकदीर की बातें करते नहीं, कर्मों पर भरोसा करते हैं। अवसर की प्रतीक्षा करते नहीं, अवसर वे पैदा करते हैं। प्रतिकूल समय की परवाह नहीं, प्रतिकूल हवा में पड़ते हैं। कुछ लोग खफा उनसे रहते, जिनका है स्वार्थ नहीं सधता, पर जीता जो जग की खातिर, खुश एक को कैसे कर सकता।
हो सकता जितना उनसे कर्तव्य निभाते जाते हैं, सबकी खातिर वे जीते हैं, वे सब पर प्यार लुटाते हैं, दूसरों की नहीं वे नकल करते, इतिहास नहीं दोहराते हैं, इतिहास नया वे रचते हैं, इतिहास पुरुष कहलाते हैं। ये तो बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी के जैसा सुनने में प्रतीत होता है। तो क्या इसकी प्रेरणा आपको दिनकर जी की पुस्तक से मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिनकर जी के लिए ठीक है, कहा जाता है बहुत अच्छे साहित्यकार थे, उनसे मिले भी हुए हैं, लेकिन चूंकि दिनकर जी जहाँ तक हमको मालूम है वो अपने खुद भी केदारनाथ मिश्र प्रभात जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी रचना ज्वाला बहुत ही स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत ही देशभक्ति की ओजस्वी रचना हुआ करती थी, जिस पर सरकार ने रोक लगा दिया था और कहाँ कहाँ उसको लुका छिपा करके कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बहुत बड़ा बड़ा उसका इतिहास है। और दूसरा, इसके पहले क्या राधे श्याम रामायण करके फेमस है बहुत ज़्यादा, तो राधे श्याम कथावाचक जो कि थे उनकी शैली आप पढ़िए, हमको लगता है कि खुद दिनकर जी भी उनसे प्रभावित रहे थे। और हमारे ऊपर दिनकर जी का प्रभाव नहीं है, हमारे ऊपर अपने पूर्वजों का प्रभाव रहा है। जिस तरीके से ओजस्वी भाषा, निर्भीकता, विनम्रता, विद्वत्ता सब कुछ का पर्याय रहे हैं, हमारे खुद अपने पूर्वज पंडित हरिनारायण शर्मा, सबसे ज्यादा हमारे व्यक्तित्व पर उन्हीं का प्रभाव रहा है। और बहुत सारे लोग जो हमें देखते हैं जिस रूप में, और जो जिन्होंने उनको भी देखा था, बस दोनों के दोनों तारतम्य बैठाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हीं का स्वरूप लेकर के हम पैदा हुए। तो हमारे ऊपर दिनकर जी का असर नहीं है। हाँ, ये संयोग हो सकता है, वो भी ओजस्वी भाषा उनकी भी थी, लेकिन साहित्य के रूप में लीजिएगा तो हम दिनकर जी से प्रभावित नहीं रहे, बल्कि जयशंकर प्रसाद से प्रभावित रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त से प्रभावित रहे हैं, निराला जी से प्रभावित रहे हैं। और सबसे ज्यादा हमको जयशंकर प्रसाद इसलिए अच्छे लगे कि उनकी भाषा जो की है संस्कृताइज्ड हिंदी है, और उसमें जो ओज है अभी तक वो याद है। जब स्कूल में हम पढ़ा करते थे, ध्रुव स्वामिनी की पंक्तियां हैं, पैरों के नीचे जलधर हूं, बिजली से उनके खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, फिर भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। हमारी प्रेरणा का स्रोत जो है वो दूसरा रहा है। हाँ, दिनकर जी भी अच्छे साहित्यकार थे, उनकी भी रश्मि रथी हम पढ़े हैं, बहुत ही अच्छी रचना थी उनकी, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर है ऐसा नहीं है। तो ये आप वकालत में पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रत्येक दिन आपको आईपीसी सीआरपी से पाला पड़ता है, उसके बाद अचानक साहित्यिक और उसमें भी ओजपूर्ण कविताएं, ओजपूर्ण लेखन, ये कैसे संभव हो पाता है? कि हर आदमी के पास समय तो बस वही 24 घंटे का होता है, आदमी चाहे जैसे इस्तेमाल कर ले। तो हमारे पूर्वजों से जो ट्रेनिंग दिया गया वो, चूँकि हमारे बड़ा अजीब तरह की स्थिति में हम पैदा हुए, घर के अंदर दरवाजे के अंदर वैदिक परंपरा थी, और दरवाजे से पहले दरवाजे से बाहर 250 जीपीएम के स्पीड से बात करना बड़ा गर्व की बात समझी जाती थी। यानी 250 जीपीएम मतलब 250 गाली पर मिनट। तो विचित्र माहौल में हम पैदा हुए हैं, एक से एक बैड एलिमेंट से टकराना हुआ। लीगल प्रोफेशन में आए तो चोर, डकैत, गुंडा, लफंगा, बदमाश, सकटमार, पाकेटमार से लेकर के नेता, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, इवन जजेस तक का केस हैंडल करते रहे। तो समाज के हर तबके से एक्सपोजर मिलता रहा। जिस परिवार में पैदा हुए थे, वैदिक परंपरा, गुरुकुल की परंपरा, तो हमारी शिक्षा का स्टार्टिंग जो है वो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से हुआ है। ये आज के जो परिवेश में शिक्षा का वातावरण चल रहा है, आज की शिक्षा को देखकर लगता है कि लोग पढ़े लिखे तो हैं परंतु शिक्षित नहीं हैं।
क्या इस पे आपका विचार है? बिल्कुल सही कहा आपने। सही मायने में यहाँ विद्यालय नाम तो रह गया, आज भी बहुत सारे स्कूलों का नाम अभी भी विद्यालय है, लेकिन सही मायने में वो विद्यालय नहीं रह गया। विद्या और अविद्या जो गीता में स्पष्ट रूप में दिया गया है, तो जहाँ विद्यालय आप चला रहे हैं वहाँ पर अविद्या सिखलाई जा रही है, विद्या नहीं सिखलाई जा रही है। यहाँ दीक्षांत समारोह होता है पढ़ाई लिखाई के बाद, जब डिग्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कॉन्वोकेशन। तो दीक्षांत समारोह जहाँ होता है, जो लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, क्या वो दीक्षा शब्द का अर्थ भी समझ पाते हैं? और दीक्षांत समारोह में क्या किया जाता है? टोपी पहनाकर फोटो खींच लिया जाता है। भारत में तो टोपी पहनाना मतलब बुड़बक बनाना होता है। और उनको सही अर्थों में आप हमें गलत कह सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी भावना जुड़ी रही है और जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते रहे हैं, यहाँ एमए और पीएचडी करा करके डिग्री जो दी जाती है, टोपी पहना कर बुड़बक बनाया जाता है, ऐसे लोगों को प्रचंड मूर्ख बना दिया जाता है। साधारण मूर्ख, जिसको लोग गांव का देहाती आदमी गंवार कहते हैं, उसको कोई बात सही बात समझ में अच्छी तरह से आ जाती है, सही बात समझाया जा सकता है। लेकिन ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो लॉर्ड मैकॉले का सिस्टम है, उसमें या फिर जो मदरसा बोर्ड से लोग निकल करके आ रहे हैं, इन लोगों को सही बात समझाना संभव ही नहीं हो पाता है। ये लोग प्रचंड मूर्ख बनकर के तैयार होते हैं। सिस्टमेटिकली यहाँ जो ट्रेनिंग की जो व्यवस्था थी, वो सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, क्या आपको नहीं लगता कि इस मॉडर्न एजुकेशन के कारण भारत अंग्रेजों का ज्यादा गुलाम हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने। अंग्रेजों के समय में उतनी ज्यादा गुलामी की मानसिकता नहीं थी जितनी ये तथाकथित आजादी जो 1947 के बाद हुई, उसके बाद से आज तक विगत 75 वर्षों में यहाँ के लोग ज्यादा गुलामी मानसिकता के बन गए हैं। उस समय जब अंग्रेजों का शासन था या मुगलों का शासन था, उस समय हम विदेशी सत्ता से लड़ रहे थे और लड़ करके भी अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार, अपनी परंपरा, उसकी रक्षा कर पा रहे थे। आज तो सारी परंपरा ही ध्वस्त होती चली गई। अपने बचपन में, आज हम 55 प्लस में हमारा उम्र है, लेकिन बचपन में जिस सरकारी स्कूल में हम पढ़ा करते थे, उस समय अंग्रेजी स्कूल उतने नहीं थे, मदरसा नहीं थे। इधर विगत 20, 25, 30 साल के अंतराल में सबसे ज्यादा मदरसा खुले हैं, सबसे ज्यादा अंग्रेजी स्कूल खुले हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर जगह पे आपको अंग्रेजी स्कूल मिल जाएंगे। और अंग्रेजी स्कूलों में वो सद्गुण संस्कार नहीं सिखाए जाते हैं। भारतीय परंपरा से उनको दूर किया जा रहा है। एक साजिश चल रही है और ये देशभक्ति की भावना भी समाप्त होती जाती है। आपके पास तो सरस्वती विद्या मंदिर जैसे विद्यालय भी हैं। बिल्कुल। लेकिन लोगों की मानसिकता है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो मॉडर्न स्कूल में पढ़ेगा, विद्या मंदिर नहीं जाना पसंद करेगा। तो ये जब मानसिकता ही गुलामी की हो गई, तो यहाँ राष्ट्रभक्त कहाँ पैदा लेंगे? यही तो समस्या है ना। यहाँ पर विगत 2 पीढ़ी के लोगों ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर, सबसे बड़ी गलती की है कि अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे तो उनमें एक आत्मकुंठा होती थी कि समाज में लोगों को देखते थे कि अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को ज़्यादा अच्छा इज्जत मिलता है, ज़्यादा अच्छे पद मिलते हैं, ज़्यादा सफल हो पाते हैं ज़िंदगी में, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो अपने बच्चों को वो अंग्रेजी स्कूलों में डालना शुरू किए और छोटे छोटे पोएम्स, नर्सरी राइम्स वगैरह छोटे छोटे बच्चे जब बोल दिया करते हैं तो उनका गार्जियन, उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं। देखो हमारा बच्चा, इतना छोटा बच्चा है, नर्सरी राइम्स पढ़ रहा है। और तो बड़ी अजीब विचित्र स्थिति हो गई है। दूसरा ब्लंडर इन्होंने किया क्या कि अगर अपने अर्थाभाव में रहे थे तो बच्चों को चाहे कि वो अर्थाभाव उनको नहीं झेलना पड़े, घर खेत
जब मकान सब कुछ बेच करके भी कोचिंग कराया, ट्यूशन कराया, उनके लिए खूब कुर्सी टेबल महंगे महंगे क्या मकान है, स्कूटर है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सारा कुछ दिया, लेकिन वो सद्गुण संस्कार नहीं दिया जो खुद अपने पूर्वजों से पाया था। और उसका दुष्परिणाम यह है कि बच्चों का अपना जीवन बहुत ही कष्टमय हो रहा है, गार्जियन को भी कष्ट दे रहा है, समाज में भी विकृति फैल रही है, अजीब सही बात समझने की कैपेसिटी उसकी समाप्त होती जा रही है, कोई बर्दाश्त करने की कैपेसिटी समाप्त होती जा रही है, उसका मेमोरी पावर लॉस होता चला जा रहा है, स्मरण शक्ति समाप्त होती जा रही है। आज जो माताएं छोटे छोटे बच्चों को छोटी उम्र में बड़े बड़े मोबाइल देकर बड़ा हर्षित होती थी, बड़ा खुश होती थी कि देखो बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, आज वही माँ परेशान रहती है, छीनते रहती है, लड़ते रहती है, कहा इतना मोबाइल देख रहा है, कहा इतना मोबाइल। बड़ा अजीब विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। तो एक ये हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन का 2 एग्जाम्पल आया था। एक आईएएस थे, उनका बेटा भी आईएएस था, और रिटायरमेंट के बाद नए आईएएस ने पुराने आईएएस बाप को गाड़ी रखने वाले गैराज में रखा था। ये मॉडर्न एजुकेशन का ही परिणाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जहाँ पिता को एटीएम समझा जाता है, ये मॉडर्न एजुकेशन है। और पुरानी परंपरा में हम लोग सबको भगवान तुल्य समझते थे। यही तो मुश्किल है ना कि हमारे यहाँ अपनी जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा जो विश्व प्रसिद्ध रही है, विश्व गुरु भारत इसलिए कहा जाता रहा है, यहाँ की परंपरा अत्यंत श्रेष्ठ थी, सिस्टमेटिक थी, साइंटिफिक थी। लोग भले ही इसको ढोंग, पाखंड और अंधविश्वास और पिछड़ापन और तरह तरह का उल्टा पुल्टा उपाधि दे करके इसको उपेक्षित करना प्रारंभ किया। चूंकि इसको यदि समाप्त नहीं करता तो अपनी श्रेष्ठता उनको सिद्ध करना असंभव था और इसको दबाना असंभव था। इसलिए जानबूझ करके एक साजिश के तहत हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे धर्म को, सब कुछ को पददलित किया गया, बदनाम किया गया। और अपने अंग्रेजी सिस्टम जो कि था उनका, लॉर्ड मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति थी, जो इस्लामिक शिक्षा पद्धति है, उसको, उस कल्चर को भारत पर जबरदस्ती थोपा गया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत में जहां माँ को, पिता को, माता पिता को देवी देवता माना जाता था, नित्य प्रति अपने पिता और माता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने की जो परंपरा थी, उस परंपरा में ऐसा कभी नहीं होता कि अपने माँ बाप को अनाथाश्रमों में भेजना पड़ जाए, वृद्धाश्रम में भेजा जाए, सॉरी अनाथाश्रम नहीं, वृद्धाश्रम। और ये किसी का गैराज में डेथ हो जा रहा है, किसी का। एक बार और हमको दंग रह गए कि एक बेटा, जिस बेटे को पढ़ाने के लिए एक माँ अपना माता पिता उसके घर खेत सब कुछ बेच बाच करके उसको अमेरिका में भेजे थे, पढ़ा लिखा, जॉब किया, और अभी सुनने में आया, देखने में आया, ऑनलाइन आजकल चल रहा है ना, है तो वो अपनी माँ का श्राद्ध करने के लिए भारत नहीं आया, ऑनलाइन करा दिया। विचित्र स्थिति है। तो ये अंग्रेजों का जो सिद्धांत लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन आपको नहीं लगता कि 60 के दशक के बाद नासा ने कहा था कि पृथ्वी का टुकड़ा मंगल बना, और हम लोग लाखों वर्षों से कह रहे हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो हम लोग नवग्रह की पूजा पहले से कर रहे हैं, पृथ्वी का बेटा मंगल कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो धर्म और साइंस, तो विज्ञान है और धर्म है, दोनों तो एक ही है। बिल्कुल, ये पाखंडियों के लिए अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो धर्म है वो अपने आप में विज्ञान है, और इसीलिए हमने एक अलग से किताब भी लिखा है धर्म विज्ञान करके, और उसमें हमारे जितने पवित्र ग्रंथ रहे हैं,
वेद है, उपनिषद है, गीता है, स्मृति ग्रंथ है, महाभारत है, सबके सार तत्व को उसमें शामिल किया है और पूरी तरह से स्पष्ट किया है, सिद्ध किया है कि धर्म अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है और इससे ही तमाम तरह के विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। हमारे यहाँ धर्म कभी विज्ञान का विरोधी नहीं रहा, बल्कि विज्ञान का जनक है। और हमारे यहाँ वेद जो हैं वो कोई पूजा पाठ के मंत्र नहीं है, वो वैज्ञानिक सूत्रों का संकलन है। इट्स द फर्स्ट कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑन दिस अर्थ। इसलिए धर्म को विज्ञान से कभी टकराव नहीं रहा है। हाँ, टकराव अगर जो रहा है तो रिलीजन को रहा है, मजहब का रहा है। तो रिलीजन वाले और मजहब वाले, उनके लिए होगा। रिलीजन और विज्ञान में आसमान जमीन का अंतर है। रिलीजन और विज्ञान एक दूसरे का विरोधी हो सकता है, लेकिन धर्म में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और धर्म को किसी विशेषण की भी आवश्यकता नहीं है। ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और सिख धर्म और ईसाई धर्म और पारसी धर्म और यहूदी धर्म ये अलग अलग नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ तो सनातन पद्धति में, सनातन जो परंपरा रही है, जब भी कोई पूजा पाठ का आयोजन होता है उसके बाद कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म और अधर्म की बात हम लोग करते हैं, पूर्णतः वैज्ञानिक जीवन पद्धति की बात करते हैं। उन लोगों के हिसाब से, कुरान के हिसाब से और बाइबल के हिसाब से भले ही पृथ्वी चपटा हो सकता है, भले ही उनके हिसाब से 4000 साल और 5000 साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हो, लेकिन हमारे यहाँ तो जो विष्णु पुराण उठा करके देख लीजिए, कितना अरब साल का है। वो सारा कुछ एक एक चीज इतना साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है। अब मॉडर्न साइंसेस जो की हैं वो शीशा और इस पे उस पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट आया, इसका आया, उसका आया। अब उन लोगों को समझ में आ रहा है कि जो विष्णु पुराण में दिया गया है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। चाहे सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो या जितने ग्रह हैं, उपग्रह है, सूर्य है, तारा है, नक्षत्र है, ब्रह्मांड है, सब कुछ का जो कंसेप्शन भारत के ज्योतिष शास्त्र में, खगोल शास्त्र में, वेद में, विष्णु पुराण में दिया हुआ है, वही अब लोगों को समझ में आ रहा है तमाम वैज्ञानिक शोध के बाद। महाभारत में स्पष्ट तौर पे अंतरिक्ष से पृथ्वी का जो मानचित्र होता है उसका वर्णन किया गया है। बिल्कुल, जो आज ये लोग टेलीस्कोप लगाकर और सब देखकर अंतरिक्ष में यान भेजकर बताते हैं कि पृथ्वी इस प्रकार की है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ में तो पहले से लिखा हुआ है कि पृथ्वी एक बैठे हुए खरगोश और पीपल के पत्ते के को मिलाकर जो चित्र बनता है वैसा दिखाई देता है। तो ग्लोब में दिखता है। तो उस समय का साइंस आज के साइंस से ज़्यादा मॉडर्न था और ज़्यादा डेवलप था। बिल्कुल, दरअसल ऐसा है कि जो हमारे वैदिक ऋषि मुनि थे, तो ऋषि मुनि का मतलब केवल वो नहीं है जो दाढ़ी बाल बढ़ा करके यूं पालथी मार करके पद्मासन लगा करके ओम ओम कर रहे हैं। और तपस्या का मतलब ही लोग गलत निकालना शुरू कर दिया। तपस्या का मतलब वो नहीं था कि केवल पालथी मार के ओम ओम कर रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, केवल प्रोसेस में अंतर है। आज आपको बाहरी दृष्टि से, आंख से और दूरबीन से जो नजर आ पाता है, केवल आप उसी को देखते और जानते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो पराविज्ञान जो कि था, आत्मा और परमात्मा का जो सिद्धांत था, तो लोग परमात्मा से आत्मा को परमात्मा का एक अंश माना जाता है। और तो जब उस दिव्यता को प्राप्त करते थे, सिद्धि साधना किया करते थे, तो उस परमात्मा तत्व का अनुभव किया करते थे और बैठे बैठे संपूर्ण ब्रह्मांड की में विचरण किया करते थे और बैठे बैठे तमाम चीजों को पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति से एक्सप्लेन किया करते थे। तो भले ही शरीर को चीरे बिना खुद बैठ करके अपने शरीर के अंदर कितने अंग हैं, जितने नस नाड़ी है, क्या है क्या नहीं है, आयुर्वेद पढ़िए ना, पूरा कितने नस नाड़ी हैं, क्या क्या कितने अंग भीतर में हैं, हर चीज का पूर्णतः स्पष्ट विवरण मिल जाएगा। अंतर भीतर क्या है और बाहर क्या है,
संपूर्ण ब्रह्मांड का जितना विवरण मिल जाएगा वेद में, हमारे पुराणों में, वो जिस लेवल तक था उस लेवल तक आजकल का मॉडर्न साइंस पहुंच नहीं पाया है। नहीं तो पहले जो आपका ऋषि चर्चा कहते थे, हम लोग ऋषि लोग जो चर्चा कहते थे, आज रिसर्च शब्द जो है वो दरअसल उसी का तो रूप है, रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल, ऋषि चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल, शब्द तो वहीं से लिया गया है। हाँ, जितने भी आजकल जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, सबका आधार, मूल आधार जो है वो संस्कृत ही है। उसी से सारी भाषाओं का जन्म लिया है। देव भाषा इसीलिए कहा जाता है, सबसे साइंटिफिक, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। उसका एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक अक्षर का उच्चारण जो है वो इतना सिस्टमेटिक है, उतना सिस्टमेटिक दुनिया की कोई भाषा का उच्चारण नहीं होता है। इसीलिए जो संस्कृत जिसको आ गया बढ़िया से, वो दुनिया की किसी भाषा को सीख सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन अगर जो कोई अरबी जानता है या ग्रीक लैटिन जानता है, उनके लिए, या दूसरे तमाम क्षेत्रों की भाषाएं हैं, चाइनीज है, ये है, अरबी है, फारसी है, क्या है, उन लोगों के लिए दूसरी भाषा को सीखना ज़्यादा कठिन है। लेकिन संस्कृत वाला जो होगा वो किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है, और जितना साइंटिफिक उच्चारण संस्कृत जानने वाला कर सकता है, दुनिया की किसी भाषा का, किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया।